परम प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आओ संत महात्माओं, जब हम ये बात कहते हैं कि परम प्यार से कहिए, यानी अब सतगुरु ने ये हमें दो शब्द परम प्यार से कहिए धन निरंकार जी। प्यार और धन निरंकार, यानी प्रेम को और निरंकार को जब हम शामिल कर लेते हैं तो संत महात्माओं वास्तव में जीवन पूर्णता की ओर चला जाता है। वास्तव में जीवन धीरे धीरे हमारा समझिए कि भक्ति की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि जिस हृदय में प्रेम का वास हो जाता है उस घट में हृदय में करुणा ऑटोमेटिक प्रकट हो जाती है, दया की भावना आ जाती है, मानवता प्रकट हो जाती है, और जहाँ प्यार का अभाव होता है वहाँ दानवता प्रकट होती रहती है। तो आओ संत महात्माओं, इसीलिए सतगुरु कहते हैं प्यार से कहिए, प्यार से रहिए। धन निरंकार कहते चाहे कुछ भी हो, कैसा भी समय बीत रहा हो। अभी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज बता रही थी कि एक समय ऐसा होता है कि सिमरन से ही कष्ट दूर हो जाते, एक समय ऐसा होता है कि दवाई से भी तकलीफ नहीं जाती, एक समय ऐसा होता है कि दवाई खाते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं होता। तो क्या हमें परमात्मा को भुला देना चाहिए? क्या हमें परमात्मा पर विश्वास नहीं करना चाहिए? तो आओ संत महात्माओं, हमें इसकी रजा में राजी रहना है, यानी इस समय भी हमें परमात्मा का आसरा नहीं छोड़ना, क्योंकि वो दवाई ना करे तो अगली दवाई काम कर सकती है। तो आओ संत महात्माओं, संतों ने कहा जिस धन की खातिर तू मानव उठ उठ दौड़ लगाता है, संत की यदि सेवा कर ले खुद ही दौड़ा आता है। बाबा अवतार सिंह जी महाराज अवतार वाणी में कह रहे हैं कि इंसान जिस वैभव और धन की खातिर तू भागता है दिन रात, न रात देख रहा न दिन देख रहा, लेकिन एक सूत्र बताता हूँ, एक फार्मूला बताता हूँ, यदि तुझे इसकी प्राप्ति करनी है, क्योंकि तूने देखा है ये जो विष्णु के साथ लक्ष्मी रहती हैं विष्णु के साथ, यदि तू लक्ष्मी के पीछे भागेगा लक्ष्मी तेरे हाथ आने वाली नहीं है, यानी तुझे धन की प्राप्ति होने वाली नहीं है। यदि तू मायावी पदार्थों के पीछे भागेगा तो मायावी पदार्थ तुझे मिलने वाले नहीं है। लेकिन हाँ, यदि तू मायापति के पीछे भागेगा, मायापति से मिलेगा, तो वास्तव में ये जो इसकी जो दासी है वो भी तुझे मिल जाएगी। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु ने हमारे पर बड़ी दया कृपा की, मेहरबानी की। यदि हम इसका शुक्रिया अदा करें तब भी हम शब्दों में शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकते, क्योंकि सबसे बहुमूल्य दात, सारे संसार की कीमती वस्तु जो सबसे ज़्यादा मूल्यवान है, कीमती है, क्योंकि जग की वस्तु जग में रहेगी, काम न तेरे आएगी। आओ संत महात्माओं, ये जो जग की शोभा है ये जग में रह जाएगी, लेकिन अंत में तेरे काम कुछ नहीं आएगा। आखिर क्या काम में आ जाएगा? तेरे काम में वही आएगा ये जो निरंकार के तुझे दर्शन करा दिए। यदि तूने इसे अपने अंदर आत्मसात कर लिया, यदि तूने प्रवचन पे चल लिया, ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। सतगुरु कह रहे हैं कि जो ज्ञान मिला है, ये जो दिव्य ज्ञान, दिव्य चक्षु तुझे मिले हैं, यदि वास्तव में तेरे ये जीव कर्म में उतर जाएं तो तेरे जीवन का जो श्रृंगार बन जाएगा, तेरे जीवन में आनंद या और आ जाएगा। तो वास्तव में तुझे क्या करना है? सतगुरु के वचनों का पालन अपने जीवन में करना है तुझे। आओ संत महात्माओं, यदि हम सतगुरु का पालन अपने जीवन में हम करते रहे तो वास्तव में वो दिन दूर नहीं जो हमारा जीवन सुहेला बन जाएगा, सरल बन जाएगा, सहज बन जाएगा। क्योंकि सतगुरु वही जो बंधन काट मिला दे राम, कह रहे सतगुरु तो वही जो सारे बंधन को काट करके जाति पाति, छोटा बड़ा, मान अपमान, सारे बंधनों से ऊपर उठा करके और वास्तव में तुझे इस रमे राम से मिला दे, इस ज्योति से मिला दे, इस सच्चिदानंद से मिला दे। आओ संत महात्माओं, जब ये आत्मा सच्चिदानंद को जान लेती है तो फिर सारे आनंद उसके सामने फीके हैं, सच्चिदानंद के सामने, क्योंकि अब तो आत्मा ने धारण कर लिया सच्चिदानंद को। अब तो चहूँ और आनंद ही आनंद है कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है और हर से में जलवा तेरा हूबहू है। कह रहे हैं कि अब तो जिधर नज़र जाती हर प्राणी में, हे प्रभु परमपिता परमात्मा, जड़ में चेतन में मुझे तेरा ही दर्शन हो रहा है और कोई है ही नहीं सारे संसार में। तो ऐसी दया दृष्टि सतगुरु ने हम पे कृपा की है।
आओ संत महात्माओं, सतगुरु बस मांग भी हमें यही मांगे कि सतगुरु हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए और खुश रहे हरदम वही तो जिंदगानी चाहिए। तेरे चमन की एक कली ए मेरे दाता, तेरे चमन की एक कली ए मेरे दाता, मुस्कुरानी चाहिए, मुस्कुरानी चाहिए।